और दिल्ली की हवा आज भी जहरीली है। एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल में आज थोड़ा सुधार दिखा, लेकिन दिल्ली का AQI लगातार बढ़ रहा है। हालांकि 500 के नीचे दर्ज हुआ है। हालांकि दिल्ली की हवा फिर भी गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई है। ओवरऑल 422, अशोक विहार का 450, अलीपुर में 463, आनंद विहार 454, अशोक विहार 457, बवाना में 457, मुंडका में 463, नरेला में 453, ओखला में 407 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। दूसरी ओर ग्रैप 4 की पाबंदियां लगातार दिल्ली में जारी हैं, क्योंकि बढ़ा हुआ प्रदूषण का स्तर और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तो सख्त फटकार है। जो स्कूल्स हैं वो सभी ऑनलाइन चल रही हैं। ऑफलाइन क्लासेस पर पूरी तरीके से पाबंदी है। इसके अलावा ग्रैप 4 की पाबंदियों को सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है कि जब तक आदेश ना मिले तब तक अगर 300 से नीचे भी एयर क्वालिटी इंडेक्स आ जाता है, फिर भी ग्रैप 4 की पाबंदियां हटाई ना जाएं। अधिक जानकारी के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर राजीव तिवारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार कम होने का नाम नहीं ले रहा है। चर्चाएं ये भी हो रही हैं कि कृत्रिम बारिश करवाई जाएगी और जिससे हो सकता है कि सुधार हो थोड़ा। बिल्कुल, देखिए, राजधानी दिल्ली में जो प्रदूषण का लेवल है, ये कम होने का नाम नहीं ले रहा है। चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। और बिल्कुल आपने सही कहा, कल देखा जाए तो दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय बैठक की है। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि अब ऐसी स्थिति बन गई है दिल्ली में कि केंद्र सरकार को तत्काल बैठक बुलानी चाहिए और बैठक के बाद जो है इसमें कृत्रिम बारिश कराने की व्यवस्था करनी चाहिए, जो स्थिति बनी हुई है। क्योंकि अगर कृत्रिम बारिश नहीं कराई जाएगी तो जो स्मार्ट चेंबर बना हुआ है टूटेगा नहीं। क्योंकि ठंड पड़, इसका सबसे बड़ा कारण ये बताया जा रहा है कि ठंड पड़ रही है, पहाड़ों पे बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से पूरा दिल्ली NCR जो है ठंड की चपेट में है। कोहरा भी गिर रहा है, स्मॉग पहले से था ही, तो ये पूरा एक चेंबर बन गया है और लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खतरनाक है। कल की अगर बात की जाए तो देखिए, कल पूरी दिल्ली में औसतन जो एयर क्वालिटी इंडेक्स रहा 500 रहा। दिल्ली ही नहीं बल्कि दिल्ली NCR की अगर बात की जाए, गुरुग्राम की बात की जाए, गाजियाबाद की बात की जाए, नोएडा की बात की जाए, तो सभी जगह स्थिति खराब थी। और आज भी यही स्थिति बनी हुई है। विजिबिलिटी लगभग 150 मीटर की है और कोहरा का प्रकोप है, उसमें स्मॉग भी है। पूरा एक चेंबर बना हुआ है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन हो रही है। इस तरह के प्रॉब्लम अब डॉक्टर के सामने आ रहे हैं। डॉक्टर भी यही एडवाइज कर रहे हैं कि आप लोग घरों में रहिए, खुद जागरूक रहिए और अपना बचाव कीजिए, जो स्थिति बनी हुई है। और जहां तक देखिए कृत्रिम बारिश की बात है तो देखिए सरकार कब इस पर एक्शन लेती है, कब शुरू होता है। क्योंकि गोपाल राय जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने कल केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को पत्र भी लिखा है कृत्रिम बारिश कराने को लेकर के। तो अब कब से शुरू कराया जाता है, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता नहीं है कृत्रिम बारिश के अलावा। जी, अब ठीक कहा आपने, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता नहीं है और जो लोगों के स्वास्थ्य के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो रहा है उसे और ज्यादा बढ़ने भी नहीं दिया जा सकता है। राजीव, बिल्कुल, देखिए, इसमें जो उम्रदराज लोग हैं और जो बच्चे हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। और यही वजह है कि देखिए 12 तक के स्कूल सारे बंद कर दिए गए हैं। यहाँ तक कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU कॉलेज वगैरह भी बंद कर दिए गए हैं और विधिवत नोटिस जारी करके भी बंद किया गया है कि जब तक स्थिति ठीक नहीं होती है तब तक ऑनलाइन एजुकेशन आप लोग लीजिए, ऑनलाइन पढ़ाई कीजिए। क्योंकि देखिए, अगर बाहर निकलने की बात की जाए तो इतना धुआं है कि अगर कोई भी स्वस्थ आदमी बाहर निकलता है तो जो औसतन जो एक सामान्य आदमी 17 सिगरेट पीता है, जो सिगरेट पीने वाले लोग हैं, उतना धुआं वो अपने अंदर ले रहा है, जो उसके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। तो इस तरह की तमाम चेतावनी दी जा रही है। फोन लेने की लोगों की वो एडवाइस कर रहे हैं डॉक्टर, बहुत जरूरी हो तभी आप लोग बाहर निकलिए। अगर निकलते हैं तो N95 मास्क लगा कर निकलिए। खराब है, वायुमंडल का स्तर को पार कर गया, सारे रिकॉर्ड। बिल्कुल राजीव, देखिए, लेकिन ये भी, क्योंकि कृत्रिम बारिश की चर्चा तो हो रही है, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या इस वक्त ये संभव है? क्योंकि देखिए, विचार हो रहा है, लेकिन अगले 2 हफ्तों तक बादल ना होने के कारण ये भी संभव नहीं आ रहा है। उसके अलावा जो रिपोर्ट तलब की गई है या फिर रिपोर्ट के लिए प्रस्ताव भेजा गया है, तो IIT दिल्ली की ओर से भी इस पर कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, अगर बात किया जाए तो जो कृत्रिम बारिश कराने की बात चल रही है, अगर सरकार की तरफ से पहले से तैयारी की गई होती तो हो सकता था इस समय वो संभव होता। क्योंकि बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर इसको कृत्रिम बारिश कराई जाएगी
तो तमाम जो चीजें हैं उनको लेकर बैठक करनी पड़ेगी, फिर रास्ता तैयार करना पड़ेगा। उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, देरी भी लग सकती है, लेकिन जो स्थिति बनी हुई है यही स्थिति हर साल बनी रहती है नवंबर के महीने में। अगर सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों मिलकर के अगर एक्टिव रहे तो आने वाले समय में इन तमाम चुनौतियों से निपटा जा सकता है। तो भले ही कहा जा सकता है कि अगर इस साल नहीं हो पाता है, लेकिन अगले साल की स्थिति को लेकर के अगर सरकार अवेयर रहे, तैयार रहे, तो यह नौबत नहीं आएगी जो स्थिति बनी हुई है। आमतौर पर यही देखा गया कि देखिए अक्टूबर लास्ट नवंबर फर्स्ट में इस तरह की स्थिति बनती है, लेकिन तेज हवा चलने की वजह से, बारिश हो जाने की वजह से स्थिति जो है सामान्य हो जाती थी। लेकिन इस बार प्रकृति साथ नहीं दे रही, कहा जा सकता है। जो बदलाव हुआ है, ठीक कह रहे हैं राजीव, प्रकृति भी साथ नहीं दे रही है, कई सारी लापरवाहियां भी बढ़ती गई हैं। बहुत शुक्रिया लेकिन फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए। तो हर संभव प्रयास करने की कोशिश की जा रही है और इसी बीच थोड़ा सुधार एयर क्वालिटी इंडेक्स में आज दिखा है।